जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, आज वो तरीका सीखेंगे। तो दोस्तों इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो में भी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप जो फर्स्ट वीडियो है 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं उसे भी देख लेंगे। और यदि आपको कैलकुलेशन करने की ये मेथड्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो दोस्तों पहले जो क्वेश्चन है नीचे के उसे हम मिटा देते हैं और फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसका मल्टीप्लाई कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर्स को देख के 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यदि आपको आता है या 3 डिजिट या 2 डिजिट का आता है तो सबसे पहले आपको एक बेस मानना है। और बेस क्या रहेगा? बेस आपको हमेशा 100 को मान के चलना है और इसका यूज कैसे करना है बड़े नंबरों पे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के लिए कैसे माना 100 को बेस मान के चलें, ठीक। तो 100 को बेस मानेंगे तो आप देखेंगे कि जो 105 है ये 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, ठीक। और 107 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें एक तीर का निशान लगाना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है? अब आप देखेंगे कि यदि मैं 105 जो 105 है उसमें 7 जोड़ दूँ या 107 में 5 जोड़ दूँ, दोनों में 112 होगा, जोड़ के देख सकते हैं आप, ठीक है। तीर के निशान में जोड़ना है तो कितना होगा? 112 होगा। और क्या ध्यान रखना है हमें? अगर जो फर्स्ट नंबर है वो भी पॉजिटिव है, सेकंड नंबर है वो भी पॉजिटिव है, या फर्स्ट नंबर नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तो हमें इसका डायरेक्ट गुणा कर देना है। 7 पने कितना हो जाएगा? 35। तो हमें डायरेक्ट 35 लिख देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका मल्टीप्लाई जो है फास्ट कर लिया है और यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसे साफ़ कर लेते हैं पेन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे 98 मल्टीप्लाई बाय 97 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 100 को बेस मान के चलना है हमेशा और आपको देखना है 100 को बेस माना है आपने तो ये फर्स्ट जो नंबर है 98 ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, ठीक। और सेकंड नंबर 97 ये 100 से कितना कम है? 3 कम है, ठीक है। और जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था अपन ने उसमें दोनों नंबर क्या आए थे? पॉजिटिव आए थे। इसमें क्या है? दोनों नेगेटिव आए हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों में एक जैसा ही करना है, लास्ट में बस उनका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तीर का निशान लगाना है, ठीक। अब आप 97 में से 2 माइनस कर दीजिए या 98 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? हमेशा आपका 95 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? 3 दूनी कितना होगा? 6। लेकिन आपको हमेशा पीछे जो है इसके लिखना है 2 डिजिट नंबर। तो 6 को आप 2 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हो? उसके आगे एक 0 लगा देंगे। अब तो आपको ऐसा करके 06 लगा देना है। तो ये जो आंसर ये जो मैंने लिखा है ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमने प्लस प्लस का क्वेश्चन देख लिया, अब हम माइनस माइनस का क्वेश्चन देख लिए। अब हम प्लस माइनस का क्वेश्चन देखते हैं कि एक नंबर 100 से बड़ा है और एक नंबर 100 से छोटा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ठीक। और जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 106 मल्टीप्लाई बाय 96 ले लेते हैं, ठीक। तो बेस किसे माना है? अपने 100 को माना है। तो सबसे पहले देखना है कि जो फर्स्ट नंबर है 100 से कितना बड़ा है या छोटा है। तो ये कितना बड़ा है? 6 बड़ा है तो 6 लिख देंगे। सेकंड नंबर देखना है, सेकंड नंबर 100 से कितना बड़ा या छोटा है, तो ये 4 छोटा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? तीर लगाना है, तीर का निशान लगाना है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि 96 में आप 6 जोड़ दें या 106 में से 4 घटा दें तो आपका सेम चीज़ आने वाली है, 102 आने वाली है। तो आपको 102 को लिख देना है। अब उसमें हम क्या करते थे? जब दोनों नंबर प्लस प्लस के आते थे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, और माइनस माइनस के आते थे तब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हमें 2 0 लगा देना है जो हमारा जो भी आया है, और उसके बाद इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना है तो 4 6 कितना हो जाएगा? 24,
और 24 को इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, 24 को इसमें से माइनस कर देना है। तो जे आप माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7, और यहाँ बचेगा 1, तो 1 का 1 लिख देंगे, यहाँ 0 बचेगा, 0 का 0, और 1 बचेगा तो 1 का 1। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का जो है फास्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। और इसी प्रकार मैं आपको कुछ बड़े नंबर्स का भी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ बड़े नंबर का मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ, वरना आप कहेंगे कि मैं बस छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ। तो कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 196 मल्टीप्लाई बाय 198 ले लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या हमने बेस किसे माना है, 100 को माना है, तो हम बेस हमेशा 100 को मान के चलेंगे। लेकिन ये नंबर तो 200 के करीब है, तो हम इसे 200 के करीब से ही प्लस ज़्यादा देखेंगे और कम देखेंगे। तो देखेंगे 200 के दोनों करीब हैं, तो देखेंगे कि फर्स्ट नंबर जो है 200 से कितना ज़्यादा ये कम है। तो ये कितना कम है, तो ये 4 कम है 200 से, और ये कितना कम है या ज़्यादा है, तो ये 2 कम है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करना है, तीर का निशान लगाना है। ठीक, तीर का निशान लगाने के बाद क्या करना रहता है, तीर का निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यदि हम 198 में से 4 माइनस कर दें या 196 में से 2 माइनस कर दें, तो हमारा क्या आता है, 194 ही आएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट 194 नहीं लिखना है, 100 को हमने क्या माना है, बेस माना है। तो 194 जो है उसे सबसे पहले 100 से 200 कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम 194 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौको 8, 8 लिखेंगे, 2 इनाम 18, 18 की 8, और हासिल की कितना 1, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो ये माइनस वाले नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई करके इसके पीछे लिख देना। 4 दूनी कितना होगा 8, लेकिन हमें हमेशा पीछे कितने डिजिट के नंबर लिखने, 2 डिजिट के नंबर लिखने। तो 8 तो सबसे पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं आया तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। तो दोस्तों अब देख सकते हैं हमने इसका फास्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको और भी क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 196 मल्टीप्लाई बाय 202 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर किसके करीब है। तो ये 200 के दोनों नंबर करीब दिख रहे हैं हमें। बेस हमारा हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो 100 से 200 2 गुना है, तो जो नंबर आएगा बाद में हमें उसे 2 गुना करना है। तो 200 से कितना कम है, 4 कम है। तो ये 200 से कितना कम या ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना रहता है, तीर का निशान लगाना रहता है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो 202 है उसमें से 4 माइनस कर दिया, 196 में 2 जोड़ दे, तो सेम संख्या आने वाली है, 198 आने वाला है। तो लेकिन हमें डायरेक्ट 198 यहाँ नहीं लिखना है। पहले हम क्या करते थे, 100 के करीब नंबर था तो 198 लिखते थे, और प्लस माइनस था तो डायरेक्ट 0 लगा के इनका मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे। लेकिन इसमें हमेशा नहीं करेंगे। हमारे क्या आने वाला है, 198 आने वाला है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 198 को, ये 200 के करीब है, तो 200 कितना गुना होता है 200 के, तो 2 गुना होता है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 16 की 6, और हासिल का 1, 2 इनाम 18, 1 19, 19 की 9, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 396 आ गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइनस और प्लस वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। हमें क्या लगाना है, 2 0 लगाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, 2 0 लगाना पड़ेगा प्लस माइनस के केस में। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 को हमें इसमें से माइनस कर लेना है। तो 8 को इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 9, तो हम 9 का 9 लिख देंगे। और ये हासिल दिया था तो यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने इसका भी फास्ट मल्टीप्लाई कर लिया। तो दोस्तों अब हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, कि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी मल्टीप्लाई करने में कोई डाउट ना रहे 3 डिजिट के नंबर में। जैसे आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा 148 149,
तो हमें क्या करना है, 100 को बेस मान के चलना है। तो लेकिन ये नंबर किसके करीब है, ठीक, किसके करीब दिख रहा है आपको, 150 के करीब दोनों नंबर दिख रहे हैं। 150 करीब है तो आपको देखना है कि ये 150 से कितना कम कितना ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा कितना कम है, 2 कम है, और ये कितना कम है, ये ज़्यादा है, तो 1 कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, हम तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान लगा लिया। अब हम 148 में से 1 माइनस करते हैं, या 149 में से 2 माइनस कर दे तो सेम चीज़ आने वाली है। कितनी क्या आने वाला है, 140 हमारा 7 आएगा। 147 को हम यहाँ डायरेक्ट जो है नहीं लिख सकते, ठीक है, हमें, क्योंकि हमने 100 को बेस माना है। 100 के केस में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके केस में हम नहीं लिख सकते। तो अब हमें क्या चेक करना रहता है कि 150 जो हमने ये नंबर्स के करीब माना है वो 100 से कितना गुना है, ठीक है। तो 150 जो 100 से कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है। 1.5 गुना मतलब 3/2 होता है। कितना है, 3/2। यदि आपको मल्टीपल निकालने में दिक्कत होती है तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कि आप कैसे आसानी से मल्टीपल निकाल सकते हैं, कितना मल्टीपल है 100 की, ठीक। तो यहाँ आप समझिए 3/2 गुना जैसे 1.5 गुना है, तो हमें सबसे पहले डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, दिक्कत आएगी। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो कितना, 3 7 21 की 1 आएगी, हासिल का 2 जाएगा, 300 को 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 की 4, हासिल का 1, 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 4, और बटे में क्या है हमारा 2 है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इसे 440 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये बटे में क्या है, 2 है। तो 2 से पहले 440 को आसानी से डिवाइड कर लेते हैं, फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। जैसे हम 440 को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 0 का 0 प्लस, अब इसको डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, 0.5। तो इसको जोड़ के लिख देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 0.5, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, 2 2 0.5, ठीक। ये लिख दिया हमने। इसे लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसे लिख दिया हमने निकाल के, और फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमारा नंबर माइनस माइनस वाला है, प्लस प्लस वाला है, या प्लस माइनस वाला है। माइनस माइनस वाले प्लस प्लस वाले में सेम चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन अगर प्लस माइनस का रहता तो हमें 2 0 लगाने पड़ते, फिर उसमें से माइनस करना पड़ता। लेकिन ये माइनस माइनस वाला नंबर है, तो डायरेक्ट हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। लेकिन हमें हमेशा 2 डिजिट नंबर पीछे लिखना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 और 2 लिखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि आपका कभी भी पॉइंट का नंबर आ जाता है तो आप जो भी 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे पीछे, तो उसके आगे भी क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर इसको क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। तो जब आपको इस नंबर्स को जोड़ेंगे तो आपका 2 5, ठीक है, 2 5 0 2 और 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 2 0 5 2 आ जाएगा, और जो पॉइंट आएगा उसे आपको हटा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस नंबर का भी जो मल्टीप्लाई है तेज़ी से कर लिया है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे और अच्छा क्लियर हो जाए। जैसे कि आप यदि क्या ले लेते हैं, 249 मल्टीप्लाई बाय 246 ले लेते हैं। जैसे बहुत ही बड़ा नंबर है, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। आप 2 से 3 मिनट आराम से इसमें लगा देंगे। अब मैंने क्या बताया था, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 100 को बेस मानना है, और ये नंबर किसके करीब है उसको देखना है, ठीक है। तो ये नंबर आपको किसके करीब देख रहे हैं, 250 के करीब देख रहे हैं। तो ये 250 से कितना कम है, 1 कम है। ये 250 से कितना कम है, तो 4 कम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तीर का निशान लगाना है। अब यदि हम 246 में से 1 माइनस कर दिया, 249 में से 4 माइनस कर दिया, तो सेम चीज़ आने वाली है। क्या आने वाला है, 245 आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम 245 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमने 100 को बेस माना है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने 250 से ऊपर ज़्यादा या कम इसे माना है तो वो 100 से कितना गुना है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि इसे अगर आपको दिक्कत हो रही मल्टीपल चेक करने में, तो जैसे 100 से 250 आपको चेक करना है कितना गुना है। तो 50 को आपको 1 मान के चलना है। 50 को क्या मान के चलना है, 1। 100 को आपको 2 मान के चलना है। 150 को आपको 3 मान के चलना है, और 200 को आपको 4 मान के चलना है, और 250 को आपको क्या मान के चलना है, 5 मान के चलना है। तो हमारा ये नंबर 250 करीब है, तो हमारा क्या मानेंगे, 5। और 5 को कुछ नहीं करना है, जैसे 5 है तो 5 को बस 5/2 कर देना है। जितने भी नंबर है सबको 2 में कर देना है। तो ये कितना गुना होगा, 100 के 5/2 गुना होगा।
दोस्तों हमें इसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं मारेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 20 2 22 की 2 हासिल की 2, 5 दूनी 10 तो 2 12 बटे 2। अब मैं इस नंबर को जो 1125 है, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, इसे 1125 जो इसे मैं 124 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 1125 था तो मैं 4 + 1 लिख दिया और बटे में 2 लिख दूँ, तो इससे मैं आसानी से डिवाइड मार सकता हूँ। कितना आ जाएगा, 2 × 12, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, और 1 को जब भी मैं डिवाइड मारूंगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, 0.5। अब मैं इस नंबर को जोड़ लूँगा तो कितना आएगा, 612.5 आएगा। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ लिख दूँगा 612.5। ठीक, और मैं ये बाजू में मिटा देता हूँ जिससे जगह मिल जाए। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट वाले में एक लाइन खींच लीजिएगा जिससे आपको डाउट नहीं होगा। और फिर माइनस है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, प्लस है तब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। यदि प्लस माइनस आ जाता है तो 2 0 लगाते हैं और फिर उससे माइनस करते हैं। अब इस माइनस है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन पीछे हमेशा हमने को 2 डिजिट नंबर लिखना है तो इसके आगे एक 0 लगा लेंगे। और हम देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर जो है पॉइंट का है, तो हम जो हमारा 2 डिजिट का नंबर रहेगा उसके आगे हम एक पॉइंट लगा लेंगे। अब फिर इसे आपस में जोड़ लेंगे दोनों नंबरों को। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 1 2 और 5 में 0 जुड़ेगा। देख ऐसे जुड़ेगा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 0 आता है, 4 आता है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 4 यहाँ 5। ठीक है, पॉइंट हमें हटा देना है, नहीं लगाना। 2 का 2 आ जाएगा, 1 का 1 और 6 का 6। ठीक है, तो मैं इसे पूरी तरह अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, 5 और 4। तो आप देख सकते हैं इसे भी हमने कितनी फास्ट, और मैं बताऊँ तो इसमें 3 सेकंड भी मुश्किल है आपको लगे, 2 सेकंड भी मुश्किल है यदि आप एक स्पीड बना लेते हैं अपनी प्रैक्टिस करके। तो आई होप दोस्तों आपको मल्टीप्लिकेशन की ये मेथड्स जो है पसंद आई होगी। यदि तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बिल्कुल उसे लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आपको मल्टीप्लिकेशन की मेथड्स पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो में।